पाकिस्तान लगातार ये बोलता रहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो है वो खुश नहीं है, मुसलमानों को परेशान किया जाता है। आप लोग अफगानिस्तान से आए हैं, क्या आपको भी ऐसी चीज़ कहीं महसूस हुई है कभी? पाकिस्तान जो है ये इसका ये नाम जो है मुर्दारिस्तान रखना चाहिए था। एक ऐसे लोग जिन्होंने इस मुल्क को इस कदर बर्बाद कर दिया है, आप उसकी वजह से 22 करोड़ को उसी पल्ले में तोल देते हैं। उनका आगे कहते हैं ना जी मुसलमानों को हम नहीं समझते, उनके को घर नहीं सुनता और वो आके ये कहना शुरू करते हैं जी हम ऐसे नहीं कर। वो आपके कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है वो आके मुसलमानों को राइट की बात कर रहा है और मुसलमानों को पार्लियामेंट में बुला रहा है, तो आप कौन होते हैं? और इसी तरह अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर हो खदीजा वसीम। मेरे साथ हैं मेहराना से नाज़रीन। पाकिस्तान में भी और भी मुख्तलिफ जगहों पे एक ये चीज़ देखने को मिलती है जी कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं उनके साथ हिंदू यानी इंडियंस और बहुत ज़्यादा तादाद में जो और लोग हैं या उनकी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करती है, ऐसा सुनने को मिलता है। लेकिन ऐसा हकीकत में है या नहीं है? और क्योंकि जिस तरह से अभी पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई तो इनॉग्रल में जो है वहाँ पे मुस्लिम्स को भी बुलाया गया और उन्हें भी उसी तरह से ट्रीट किया गया जिस तरह दूसरी कम्युनिटी को किया जाता है। तो अब देखते हैं जी कि पाकिस्तानी इसके ऊपर जो एक नैरेटिव रखते हैं कि क्या हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जाता है। तो हमारे पास कुछ इस वक्त एक एंकर हैं और वो जाके कुछ मुस्लिम्स जो पर्सनस हैं उनका इंटरव्यू करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या वाकई हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है जो कि पाकिस्तान में हमें सुनने को मिलता है। तो एक वीडियो है और फिर देखते हैं जी कि क्या नज़रिया बदलता है हमारा या ये किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ साथ चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं जी, फिर देखते हैं। पाकिस्तान लगातार ये बोलता रहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो है वो खुश नहीं है, मुसलमानों को परेशान किया जाता है। आप लोग अफगानिस्तान से आए हैं, क्या आपको भी ऐसी चीज़ कहीं महसूस हुई है कभी? हिंदुस्तान में जो है ना तकरीबन 3-4 मुल्कों से ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ये सारे मुल्कों को जमा करवा करके फिर भी हिंदुस्तान में मुस्लिम ज़्यादा है। मगर एक मुस्लिम का नाम पे धब्बा लगाना जो हिंदू लोग ये करवा रहे, हो सकता है कहीं पे लड़ाई या कुछ हो गया होगा, मीडिया ने उठाया होगा, मगर बात इसमें ख़त्म नहीं हो जाते। जो आदमी ये बोल रहे यार हिंदू जालिम है, एक मुस्लिम के साथ ये कर रहे, नहीं। हम अभी तकरीबन 8-9 साल हो रहे हिंदुस्तान में रहता हूँ। मेरे इधर दुकान है, हमारा अलाउड नहीं दुकान बनाने के लिए, कारोबार करने के लिए जो इंडिया के कवानीन है इसमें अलाउड नहीं। मगर यहाँ पे इंडिया का पुलिस आते हैं, पूछ रहे बेटा कोई मुश्किल तो नहीं? हम बोलते नहीं। मेरे घर के पास मस्जिद है, जुमे की नमाज के लिए जब हम आते हैं तो यहाँ पे ताने से 3-4 पुलिस आकर के मस्जिद के सामने खड़ा हो जाते हैं। हम नमाज पढ़ करके वापस चला जाते हैं, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। असल बात तो ये है पाकिस्तान जो है ये इसका ये नाम जो है मुर्दारिस्तान रखना चाहिए था। मुर्दारिस्तान? हाँ, मगर इन्होंने पाकिस्तान रख दिया हुआ है। अभी इसका हमको भी इसका माना नहीं आता ये किस वजह से इन्होंने रखा हुआ है। ये अपने मुल्क को जो आदमी अपना नहीं हो सकते वो किसी दूसरे का कैसे हो सकते हैं? नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मूसा खान है। अफगानिस्तान से है? मैं अफगानिस्तान का रहने वाला हूँ, यहाँ पे दुकान है हमारा। अच्छा, एक बात बताइए, आपका और हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, आतंकवादी मुल्क है। अफगानिस्तान में भी आतंकवाद फैलाता रहा, हिंदुस्तान में भी आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है। आज वो देश खुद भीख मांगने पर मजबूर हो गया। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? असल बात तो ये है ना, ये तो अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ मुल्क है, मगर ये नहीं हमारा पड़ोसी मुल्क है, नहीं इंडिया का पड़ोसी मुल्क है। आज से 70 साल पहले इंडिया और अफ़गानिस्तान दोनों आपस में पड़ोसी मुल्क था। उसका पहला हिंदुस्तान का और अफ़गानिस्तान का तारीख देख करके किसी दिन में लड़ाई नहीं हुआ हुआ है, किसी दिन में आतंकवादी नहीं आया हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ हुआ है। मगर जब से ये मुल्क अंदर आकर के तकरीबन इससे पहले जो गवर्नमेंट था अफ़गानिस्तान में, जो हामिद करज़ई और अशरफ गनी से पहले जो था डॉक्टर नजीब से पहला, उसका गवर्नमेंट में इन्होंने तकरीबन 500 मिलियन अफ़गानियों को मार दिया। इसी बात में ये अमेरिका का हो गया, ये अफ़गानिस्तान इस तरह हो गया, उस तरह हो गया। आजकल इन्होंने अपने मुल्क में ये सारी चीज़ें लगाया हुआ है। अपने मुल्क का जो प्रधानमंत्री है उसको पकड़ करके जेल में डलवा दिया। किस बात में? जो वो बोल रहे
अंदर मुल्क में लड़ाई मत करो, एक दूसरे का बात मान लो, एक दूसरे के साथ हेल्प कर लो इसी बात में। और जो उसके बाद में जो जिसका वो जो लंदन से आया हुआ है नवाज शरीफ, वो तो वहाँ पे बेटा वही अंग्रेज़ों का जो बात होगा उसको लिख करके दे रहे, ये यहाँ पे ब्लो करवा रहे हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, पाकिस्तान लगातार ये बोलता रहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो है वो खुश नहीं है, मुसलमानों को परेशान किया जाता है। आप लोग अफगानिस्तान से आए हैं, क्या आपको भी ऐसी चीज़ कहीं महसूस हुई है कभी? हिंदुस्तान में जो है ना तकरीबन 3-4 मुल्कों से ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ये सारे मुल्कों को जमा करवा करके फिर भी हिंदुस्तान में मुस्लिम ज़्यादा है। मगर एक मुस्लिम का नाम पे दब्बा लगाना जो हिंदू लोग ये करवा रहे, हो सकता है कहीं पे लड़ाई या कुछ हो गया होगा, मीडिया ने उठाया होगा, मगर बात इसमें ख़त्म नहीं हो जाते जो आदमी ये बोल रहे यार हिंदू जालिम है, मुस्लिम के साथ ये कर रहे। नहीं, हम अभी तकरीबन 8-9 साल हो रहे हिंदुस्तान में रहता हूँ, मेरे इधर दुकान है, हमारा अलाउड नहीं दुकान बनाने के लिए, कारोबार करने के लिए, जो इंडिया के कवानीन है इसमें अलाउड नहीं। मगर यहाँ पे इंडिया का पुलिस आते हैं, पूछ रहे बेटा कोई मुश्किल तो नहीं, हम बोलते नहीं। मेरे घर के पास मस्जिद है, जुमे की नमाज के लिए जब हम आते हैं तो यहाँ पे ताने से 3-4 पुलिस आकर के मस्जिद के सामने खड़ा हो जाते, हम नमाज पढ़ करके वापस चला जाते, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। मगर जो लोग बात कर रहे हैं वो अलग। पाकिस्तान ऐसा क्यों बोलता रहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को परेशान किया जाए? पाकिस्तान खुद आज बर्बाद हो चुका है, अब हिंदुस्तान में भी मुसलमानों को बर्बाद करना चाह रहे हैं। असल बात तो ये है, पाकिस्तान जो है ये इसका ये नाम जो है मुर्दारिस्तान रखना चाहिए था। मुर्दारिस्तान, हाँ, मगर इन्होंने पाकिस्तान रख दिया हुआ है। अभी इसका हमको भी इसका माना नहीं आता ये किस वजह से इन्होंने रखा हुआ है। ये अपने मुल्क को जो आदमी अपना नहीं हो सकते वो किसी दूसरे का कैसे हो सकते हैं? जब अपना आदमी अपना नहीं हो सकते किसी दूसरे को कैसे हो सकते हैं? इन्होंने अपने मुल्क को बनाया जो एक आदमी आजकल के दौर में 270-280 रुपये डॉलर कर्जदार है, जो आज के दिन में कोई पैदा हो जाएगा वो भी कर्जदार है, अमेरिका का कर्जा उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। वो जो अपना नहीं हो सकते तो वो इंडिया का कैसे हो जाएगा, अफगानिस्तान का कैसे हो जाएगा, किसी दूसरे मुल्क का कैसे हो जाएगा? सर, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनके कामों को किस तरीके से देखते हैं, उनके काम से खुश है आप? जिस तरह इन्होंने ये मुल्क संभाला है, जिस तरह देखा हूँ मैं 8 साल से देखता हूँ इस मुल्क में जो ऊंचाई में जा रहे हैं, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथी मंजिल में आ रहा है, जो ये इक्तिसाद में आगे बढ़ गया हुआ है, सारी चीज़ों में बढ़ गया हुआ है। यहाँ से जो हर स्टेट में इस मुल्क में जाते हैं तो लाखों करोड़ों का काम चालू है इसमें। तो इंडिया के लिए ये अच्छा है, इंडिया के लिए मोदी अच्छा है, क्योंकि आजकल इन्होंने क्या नाम है दुबई के लिए भी एक रास्ता मुंबई से बनवा करके चल रहे, बहुत सारे काम ही किया हुआ है इंडिया के लिए। मेट्रो बना दिया, मुकम्मल करवाया, सारी चीज़ें करवाया, आसपास जो जितना मुल्क है। तो तकरीबन ये 8-9 साल में इंडिया बहुत आगे चला गया हुआ है। तो देखते हैं, एक बात बोलता है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू और मुसलमान में भेदभाव करते हैं, क्या आपको कभी भेदभाव महसूस हुआ उनकी तरफ से? भेदभाव तो एक ये होते जो आदमी अपनी ज़बान से बोल करके मैं बोलूँगा ये फलाना ऐसे गलत है, वो इस तरह गलती नहीं हो सकते। जब आदमी गलती देख करके बोलते हैं, हाँ हो सकते हैं कहीं पे भी मुस्लिम और हिंदू का, वो तो आजकल यंग लड़की जो है उसका दिमाग में शायद एक बात नहीं बैठ जाए, एक गलती करवा दे तो सारी उसके ऊपर तो नहीं ले सकते आदमी। 25% से ज़्यादा मुस्लिम यहाँ पे रहते हैं इंडिया में, तो मगर कहीं पे हम लोगों ने नहीं देखा जो हाथ से पकड़ करके उसको मारा होगा या कुछ किया होगा। मगर मारना इसको नहीं बोलते एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाना, मारना उसको बोलते आदमी को नीचे से उसको पाँव मारना है। जिस तरह पाकिस्तान एक दूसरे मुल्कों को पाँव मारता है, उसको झूठा इल्ज़ाम लगवा रहे, सारी चीज़ें करवा रहे, तो अपना आजकल वो खुद ही जलील हो जाते हैं लोगों के सामने, सारे लोगों ने देख लिया। अब उसका आवाम कल से तकरीबन 3 दिन में हो गया, 3 दिन में तकरीबन कम से कम नहीं होगा 30-35 आदमी मर गया हुआ। एक इंसान को मरना सारी दुनिया को मरना है, किस वजह से मर रहे? बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अब्दुल कदीर। अफगानिस्तान से हैं आप भी? जी। अच्छा, हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, आप लोगों का भी और हमारा भी, उन्होंने आपके यहाँ भी आतंकवाद फैलाया, हमारे यहाँ भी वो लगातार आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसे में अब उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि भीख मांगने पर पूरा देश मजबूर है, किस तरीके से देखते हैं इसे? सब वो लोग ऐसा है कि किसी के हाथ के ऊपर करना है उसके ऊपर हाथ हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का उसी दिन के हमारा काबुल कब्जा होगा, उसी दिन के
पाकिस्तान के गवर्नमेंट के बिल्कुल का खुश होगा, लेकिन लोग का मिठाई का दिया, खुशी बनाया कि काबुल कब्जा होगा, आज़ाद होगा, मतलब हमारी बर्बादी के चाहिए। लेकिन आज का मैं इतना खुश हूँ, आज के पूरे लोग को मैं मिठाई दिया, आप मिठाई खिलाए सबको? सबका सारे चाइना का आज रात देखो मैं सारी मिठाई दिया, क्योंकि उसी दिन का काबुल कब्जा, उसी दिन का मिठाई दिया, खुशी बनाया पाकिस्तान के काबुल कब्जा होगा, काबुल नहीं होगा, वो आज़ाद होगा, लेकिन वो खुशी के दिल से नहीं होगा, वो मीडिया के साथ बोला, लेकिन उसका दिल का हमारी बर्बादी को वो खुश होगा, मिठाई के दिया। अफगानिस्तान को बर्बाद करके पाकिस्तान मिठाई बांट रहा था, आज खुद पाकिस्तान बर्बाद हो गया। बिल्कुल ऐसा क्या कि किसी के दीवार के ऊपर जाना है, आपका दीवार ऊपर आना है, ये दुनिया का हिस्सा है। अच्छा, पाकिस्तान के एक मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमान हिंदुस्तान में सेफ नहीं है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल झूठ है। वहाँ 8 साल हो गए इधर ही हूँ, हमारा कोई अभी सारे बाहर से, हमारा दुकान का मालिक सरदार है, कभी नहीं बोला कि तुम मुस्लिम है, हम मकान का है, हमारे ऊपर हिंदू रहता है, नीचे के मुसलमान रहता है, हम बीच के, कभी नहीं बोला कि भाई तुम हिंदू है हम मुसलमान हो, कभी ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ है, ये खुद बर्बाद होगा, ये बाकी लोग का ऐसा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान आने वाले सालों में पूरा बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है? इंशाल्लाह ये उम्मीद है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री के डॉक्टर उसने पहले बोला इंतखाबात के पहले ऐसा हालात होगा पाकिस्तान, लेकिन आज होगा नहीं, ये शुरू है, खेलते है ये, क्योंकि ये लोग का चाइनीज का बिग मानता है, सऊदी अरब का बिग मानता है, ये पूरा फौज है पाकिस्तान का, ये उड़ान ले लिया, अभी वो लोग का उड़ान मानता है, ये लोग के पास है नहीं, मजबूरी बीच के लड़ाई झगड़ा चलता है, ये चलता रहता है पाकिस्तान का। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के काम से आप खुश हैं? मोदी जी के काम से खुश हैं? बिल्कुल खुश है, हम कभी 8 साल होगा हम इधर बिजनेस करना है, सारे इधर भाई है, कभी किसी कुछ हम नहीं बोला, हम खुश है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार पाकिस्तान ऐसा आरोप लगाता है, एलिगेशन लगाता है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम में डिफरेंशिएट करते हैं, बंटवारा करते हैं। सब ऐसा है कि ये लोग का ऐसा करना है, ये लोग का खुद बर्बाद होगा, बाकी देश का बर्बाद करना है, किसी का आबादी देश का देखा नहीं है, ये लोग ऐसा कुछ नहीं है, ये बोलना है, ये पाकिस्तान से बोल देना है, ये अभी 30 साल होगा आतंकवादी बनाया, ये फैब्रिक बनाया पाकिस्तान का, सऊदी अरब का पैसा देना है, अमेरिका का इसका पैसा देना है, रूम लेता है, ये ऐसा है, ये ऐसा पाकिस्तान है, ये शैतान है, शैतान के ऊपर है, ये शैतान बन चुका है, पाकिस्तान बर्बादी की राह पर निकल रहा है, क्या लग रहा है सर आपको? वही वो लोग तो शैतान ही है। आपका नाम? अब्दुल मतीन अमीरी। आप भी अफगानिस्तान से? या मैं अफगानिस्तान से, मैं कंधार से हूँ और मैं पश्तो बोलता हूँ। यहाँ पे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है, यहाँ पे मेरा फैमिली भी यहाँ पे नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, जहाँ पे भी जाता हूँ मुझे मेरे साथ कोई बुरा सलूक भी नहीं करता है, अगर किसी को टच भी कर दे वो मेरे से माफ़ी मांगे, अगर मेरा गलती भी हो तो इंडिया मेरे से माफ़ी मांगता है, तो उनको इनके लिए ये मुझे बोलना है कि इंडिया तो बेस्ट है, ये पाकिस्तान यही चाहता है कि ये लोग हमारा उसका देश तो ख़राब हो गया है और देश चाहता है कि इनके देश में अभी लफड़ा हो जाए, क्योंकि अफगानों के बीच और मुसलमान के बीच और काफिरों के बीच ये लड़ाई शुरू करना चाहता है, मगर ये ऐसा नहीं, सब झूठ है, बस अफगानी जो है, मुसलमान जो है और काफिर जो है, सब एक ही है, सब एक ही इंसान जैसा है। पाकिस्तान तो खुद भीख मांगने पर मजबूर हो गया है, वहाँ की जनता सड़कों पर आ गई है, पूरे देश में आग लग रही है, फिर भी वो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ा रहा है, अफगानिस्तान में भी आतंकवादी हमले करवाता है, हिंदुस्तान में भी आतंकवादी हमले करने की कोशिश करता है, क्या संदेश देंगे ऐसे देश को? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो दूसरे देश के ऊपर कर लेता है, यहाँ हिंदुस्तान के देश में या अफगानिस्तान में ऐसे ही करेगा तो वैसे ही बुरे कर्म करेगा, बुरे कर्म देखेगा वो लोग, इससे ज़्यादा देखेगा, क्योंकि वो लोग तो हैवान है, हैवान के काम जैसे ही होता है। आपके देश अफगानिस्तान में भी उन्होंने बहुत आतंकवादी हमले किए, पूरा देश बर्बाद करने की कोशिश की पाकिस्तान ने, और अब यहाँ पर भी वो आपको सही से रहने नहीं दे रहा है, पाकिस्तान अभी भी भड़काऊ भाषण देता रहता है। हाँ वो लोग तो देता है। इंडिया में सेफ है? हम इंडिया में सेफ है, मैं तो 9 साल से 10 साल से यहीं पे हूँ, मैं जब मेरे पास बाइक भी है, चला जाता हूँ, मुझे जब ट्रैफिक ले लेता है, मेरे पास हेलमेट नहीं होता है, मैं हेलमेट नहीं पहनता था, कि मुझे कुछ नहीं बोलता, जब वो जानता है कि मैं मुसलमान हूँ, अफगानी हूँ, मुझे छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? रिस्पेक्ट कर देता है ये लोग। रिस्पेक्ट है, लेकिन पाकिस्तान में गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। हाँ, पाकिस्तान में लोग को मारता है और लोग को भगा देता है और ज़्यादा मारपीट होता है वहाँ पे। हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के कामों को किस तरीके से देखते हैं? खुश है आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर के काम से? मैं तो खुश हूँ भाई, दिल से भी ज़्यादा खुश हूँ,
दिल से भी खुश हूँ और सब किसी से भी पूछ लो वो सब खुश है। अच्छा एक बात बताइए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर पाकिस्तान हमेशा ये बोलता रहता है कि वो हिंदू मुस्लिम को अलग करते हैं। एक ही क्वेश्चन को बार बार। क्या ऐसा सच में है? नहीं नहीं ये झूठ है, नहीं कुछ भी नहीं है। अब आप देख रहे हो इंडिया में हो, कुछ सब चीज़ देखते हो आप, न्यूज़ भी इससे चलाते हो आप, जर्नलिस्ट हो, सब चीज़ देखते हो। इनको बस आतंक फैलाना चाहता है ये लोग, मगर जैसा भी हो जाए जो भी कर ले ऐसा नहीं होगा। हाँ नहीं थैंक यू सो मच। क्या कहते हैं जी आप? मुझे तो एक कभी ये चीज़ समझ नहीं आती है, इंडिया की आबादी 1.5 अरब की है, क्या 1.5 अरब लोग फरिश्ते हैं क्या? मतलब वहाँ पे खुद कोई गलत काम है ही नहीं। मतलब आप ये देखो, चलो ठीक है मान लिया पाकिस्तान करता है, लेकिन नहीं भाई आप ये नहीं कह सकते हो कि जितना भी काम खराब होता है पाकिस्तान करता है। जहाँ तक बात है, मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता दूँ, हम तो पहले नंबर पे ना ये बात तो हम भी शुरू से करते हैं और ये बात हम इंडिया के लिए भी यही ज़हन में रखते हैं कि जिस तरह चंद एक लोग ऐसे होते हैं जो ये फसाद फैलाने में ना अपना रोल अदा करता है, पाकिस्तान में भी होंगे, अफ़गानिस्तान में भी होंगे, इंडिया में भी होंगे, अमेरिका में भी होंगे, हर जगह पे ये चीज़ लाजमी होती है कि अवामी सतह के ऊपर लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं। हम पाकिस्तानी इंडियंस के साथ हमारे एक जैसा कल्चर है, सब चीज़ें एक जैसे हैं, हमें उन्हें देख के एक अट्रैक्शन फील होती है कि हम ही जैसे हैं। लेकिन हम दोनों के दरमियान आखिर ऐसा क्या है कि हम एक दूसरे के साथ नफरत करने पे मजबूर हो गए? ऐसा क्यों है? और ऐसा एक नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है, और वो किस तरह से की जाती है? वो चंद एक बड़े बड़े जो होते हैं ना गवर्नमेंट या पब्लिक से या मीडिया, ये वो चीज़ें बना देते हैं एक, और फिर उसी की वो हम भी उसी से परसीव करते हैं। रही बात अफ़गानिस्तान की, तो इन लोगों के नज़दीक लाजमी इंडिया वैसा ही होगा जैसा ये बता रहे हैं, और कुछ जो लोग फेस करते हैं उनके नज़दीक इंडिया, अगर एक आध लोगों के साथ कोई मसला है तो उनके नज़दीक इंडिया वही है जो मतलब अगर इंडिया में कोई हिंदुस्तान किसी के साथ कोई मसला करता है तो उनके नज़दीक वही है। लेकिन इसको सारे को हम इसकी बुनियाद पे पूरी जो है इंडिया की कम्युनिटी या पाकिस्तानी या अफ़गानी, हम इन सबको गलत नहीं कह सकते हैं कि ये सारे जो है ना, मगर मतलब जिस तरह ये सवाल हो रहा था कि पाकिस्तान कि जो पाकिस्तान आतंकवादी है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, ये करता है, पाकिस्तान में होंगे चंद एक होंगे, लेकिन पूरे पाकिस्तान को आप ब्लेम नहीं कर सकते। इसी तरह हम भी हम ये बात 12 दफ़ा कहते आए, और अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया की आवाम के अंदर या इंडिया के जो लोग जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो वो सारे इंडियंस तो नहीं कर रहे हैं ना, वो चंद एक लोग होंगे जो ये चीज़ करते हैं और फसाद फैलाते हैं, और वो एक्चुअल में जो लोग कर रहे होते हैं वो प्रॉपरली इंडियंस होते भी नहीं है। वो इंडिया की मतलब इंडिया का जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर इंसान को राइट देता है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हर इंसान को राइट देता है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से वो राइट्स प्रॉपरली नहीं मिल पाते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ के उन राइट्स के ऊपर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओवरऑल वो आवाम के साथ हो रहा है। तो अगर वो कोई बंदा किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहा, चाहे वो अगर मैं पाकिस्तान के अंदर हूँ और मैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता और मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं पाकिस्तानी नहीं कह रहा हूँ। पाकिस्तान का जो इंसान खुद को पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तानी कहता है, या कोई इंसान जो खुद को इंडियन कहता है या अफगानी कहता है, उसके लिए प्रॉपरली फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानता। अगर वो अपने आइन को नहीं मानता तो उसके अलावा वो पाकिस्तानी या इंडियन या अफगानी कहलाने का हक ही नहीं रखता, तो इसका मतलब वो इनमें शामिल ही नहीं है। और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है तो फिर इसका मतलब मेरे ख्याल, और इसी तरह से हिंदू हो या मुसलमान हो या अफगानी हो, हर किसी का दीन किसी बेगुनाह को मारने की इजाज़त नहीं देता कि आप जाएं और आप जाके जी हिंदुओं को कत्ल करना शुरू कर दें। वो भी इंसान है, उनमें भी जान है, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनके भी सारे मामलात हैं। मज़हब की बुनियाद पे ठीक है, आप उनके साथ आपका एक इशू है कि आप नहीं, तो आप उनको अपनी जगह आप उन्हें समझाएं, नहीं मानते तो बस ठीक है। इसी तरह मुस्लिम्स हैं तो मुसलमानों को कुछ आकर ये तो नहीं करता कि तुम काफिर हो जाओ या तुम हिंदू बनो, क्यों बने भाई, वो उनकी अपनी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर यही आपका आइन ये कहता है जी, या हमारा आइन ये कहता है जी कि आपके मुल्क में जो है हिंदुओं को मुसलमान कर दो, या आपके मुल्क में जो मुसलमान है उन्हें हिंदू कर दो, तो फिर आइन में जो अक़लियतें हैं या जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स के बारे में बात क्यों की जाती?
क्योंकि पता है कि माइनॉरिटीज़ होंगी और उनके भी राइट्स होंगे, तो इसका मतलब है कि माइनॉरिटी एग्जिस्ट करती हैं और उनको आप उनके राइट्स भी इसीलिए बनाए गए हैं कि वो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं और उन्होंने यहीं पे रहना, उनके भी है। लेकिन अगर आप उनके राइट्स को नहीं माने या आप अपने आइन को ना माने तो मेरे ख्याल में ये सारी और चीज़ें। सबसे बड़ी बात पता नहीं मैं आज एक इंसान के कमेंट को, जैसे मैंने एक दफ़ा एक कमेंट पढ़ा अपनी वीडियो के नीचे कि ये जो पार्लियामेंट में मोदी साहब ने किया है ना, मतलब सारे रिलीजन्स को इकट्ठा करके, ये तो ड्रामा है सिर्फ। हम तो नहीं मानते किसी मुसलमान को, हम तो नहीं, ये तो बनेगा, ये तो सारा हिंदुओं का देश बनेगा। अच्छा, अब क्या मैं उस एक इंसान के ऊपर उनकी डेढ़ आबादी को जस्टिफाई करूंगी? यार नहीं, ये सारे के सारे ऐसे हैं। मैं एक बात बताऊं, देखो पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनका एक्ट मैटर करता है। ये जो कमेंट्स में आके कहते हैं ना जी मुसलमानों को हम नहीं समझते, उनके को घर नहीं सुनता और वो आके ये कहना शुरू करते हैं जी हम ऐसे नहीं कर, वो आपके कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है वो आके मुसलमानों को राइट की बात कर रहा है और मुसलमानों को पार्लियामेंट में बुला रहा है, तो आप कौन होते हैं? और इसी तरह हमारे यहाँ पे अगर कोई हमारे मुस्लिम लीडर जिस तरह बिलावल भुट्टो ने जाके उनकी किसी कोई दिवाली पार्टी में या कोई इस तरह की, तो हम या कौन होते हैं? क्योंकि कंट्री का जो हेड होता है अगर वो उनके राइट्स की बात कर रहा है, वो कर रहा है, तो आपकी बात को किसने वैल्यू देनी है? तो हम मतलब मैं अकेला कहूँ जी नहीं जी मैं हिंदुओं को नहीं मानता, मैं हिंदुओं से बड़ा चिढ़ता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मेरी क्या औकात है? औकात तो उसकी है जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर है, वो जाके उनके साथ बैठ रहा है, उनको राइट दे रहा है। और जहाँ तक बात है कि जैसे उन्होंने पूछा कि वो तो भीख मांगने पे आ गए हैं, लोग ऐसे कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती है कि चंद एक ऐसे लोग जिन्होंने इस मुल्क को इस कदर बर्बाद कर दिया है, आप उसकी वजह से 22 करोड़ को उसी पल्ले में तोल देते हो। उनका क्या कसूर है? वो तो नहीं गवर्नमेंट में गए ना, वो तो बैठे भी नहीं किसी सीट पे जाके। यही खतीजा, ये बात सिर्फ हम अपने लिए नहीं कह रहे, ये बात हमारी ऑडियंस को भी ये समझ आनी चाहिए, हमारी आवाम को भी आनी चाहिए कि 1.5 अरब की आबादी नहीं है जिसको आप 1.5 अरब की आबादी को कहते हैं जी हिंदू है ही ऐसे, हिंदू है ही ऐसे, हिंदू है ही ऐसे। बहुत से अगर हिंदू है ही ऐसे तो हमने अपनी कम्युनिटी में भी तो हमारे हिंदू हैं, हम उनके साथ भी उठते बैठते हैं, वो कहाँ पे इस तरह का करते हैं। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कहते हैं जी कि नहीं जी मुल्कों के दरमियान, लेकिन रिलीजन की बुनियाद पे हम कहें हाँ इंडिया को अमेरिका से आगे निकलना अच्छा लगता है, पाकिस्तान की कोशिश है कि वो इंडिया से आगे जाए, इंडिया की कोशिश है कि वो सबसे आगे जाए, बांग्लादेश, इसी तरह मुल्कों के दरमियान ये क्रिटिसिज्म या ये एक कंपटीशन तो चलता रहता है। लेकिन आप रिलीजन की बुनियाद पे नहीं जी मुसलमान ऐसा है, हिंदू ऐसा है, फलाना ऐसा है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर ऐसे ही करते रहेंगे ना तो पाकिस्तान तो अपनी इसकी बुनियाद पे आप देख रहे हैं कि कहाँ पे चले गए। और अगर ये भी इसी तरह से करते रहना तो फिर ये भी अपना अगर टाइम से समझ जाएंगे तो इनके लिए बेहतर, अगर नहीं समझेंगे और यही सिलसिले में उलझे रहेंगे तो ये जो इनका बड़ा मकसद है ना, जो पीएम मोदी एक विजन लेके चल रहे हैं, तो ये उसमें मेरे ख्याल में जो है रुकावट बन रहे हैं। यानी आप लाजमी इसको समझें और चीज़ों को ब्रॉड माइंड के साथ, खुले दिल के साथ समझने की कोशिश किया करें, एक्सेप्ट किया करें। जो चीज़ें जहाँ आपके यहाँ गलत हैं उसको भी एडमायर करना चाहिए और मानना चाहिए, यार एक्सेप्ट करना चाहिए कि ऐसा है और ऐसा हम नहीं करते हैं। और इसी तरह हमारे यहाँ जो है हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यही मेरे ख्याल में एक अच्छी और बात हो सकती है। लेकिन अगर आप कहें नहीं है आप गलत है हम गलत है, तो सोल्यूशन कभी भी नहीं निकलेगा। आपको कैसा लगता है लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो करें, सेशन है। तब तक के लिए अपने मेजबानों को दुआ में रखें। अल्लाह निगहबान।